खबर बनी हाशिम, अब्बास इब्ने अली, अब्बास अलम बरदार, खेमे में औरतों और बच्चियों की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाए। निकल पड़े वो भी इमाम हुसैन की हिमायत में, यजीदी ताकत से टकराने के लिए, ज़्यादी भेड़ियों को मारने के लिए। क्या अब्बास, वाह अब्बास, ए बनी हाशिम के चांद, अली का शेर, करबला के मैदान में जब उतरा, एक यजीदी आगे बढ़ा, वार किया उसने, उन्होंने इस वार को खाली कर दिया। अब पलट कर जो दूसरा वार अब्बास ने किया तो उसकी गर्दन कहीं थे और तन कहीं था, सर कहीं था और बदन कहीं था। तलवार चमक रही थी या यजीदियों पर बिजली गिर रही थी। अली का शेर था या शेर खुदा बन करके पहुंच गया था। हलचल मच गई। कई यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटने के बाद घोड़े को मोड़ा और इमाम हुसैन के पास आ गए। अब जब खेमे में आए तो उन्होंने खेमे का हाल देखा। कि सकीना की जबान खुश्क हो गई है, रुबाब की हालत सूख गई है। उम्मे लैला प्यासी तड़प रही है। इमाम हुसैन की बीवी, इमाम हुसैन की बेटी, इमाम हुसैन की बहन, पर उन्होंने इमाम हुसैन से इजाजत मांगी कि इमाम आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं पानी लेकर के फिरात से आऊंगा। लड़ाई छोड़ दी। हालत घर वालों की देखकर राय बदल दी कि पहले पानी आना चाहिए। इमाम हुसैन ने उन्हें सिर्फ पानी लाने की इजाजत दी। वो मुश्कीजा जिसमें जो चमड़े से बना जाता है पानी भरने के लिए अरबों में, उसे लिया, कांधे पे टांग कर घोड़े को टेढ़ लगाया। बिजली की तरह घोड़ा भी नहरे फरात के किनारे पहुंच गया। अब्बास उतरे, मुश्कीजे को पानी से भर लिया। लेकिन जब पीने की बात आई कि लाओ मैं पी लूं, प्यासे वो भी है 3 दिन से, लेकिन उन्होंने नहीं पिया।
कि अभी मेरा इमाम प्यासा है, मैं कैसे पानी पी लूं, मेरा इमाम प्यासा है। अहले बैत प्यासे हैं और इजाजत तो सिर्फ पानी लाने की मिली है, पीने की नहीं। अब्बास ने सोचा मैं तो शहीद हूंगा, यजीदियों से लड़ूंगा, मैं अहले बैत में हूं, मैं रसूल के खानदान का हूं, मेरा घोड़ा तो जानवर है, इसे क्यों प्यासा रखूं। लगाम को ढीला कर दिया कि घोड़ा भी पानी पी ले। जब घोड़े के मुंह तक पानी आया, घोड़े ने सर उठा लिया, नहीं पिया। घोड़े ने नहीं पिया। जब मेरा मालिक प्यासा है तो मैं कैसे पी लूं। जानवर अहले बैत की इज्जत को जानता है, यजीदियों को इतना भी नहीं पता, तो घोड़ा यजीदियों से बेहतर है। ये जानवर से भी बदतर हैं, जिन्होंने खानदान रसूल को करबला में भूखा प्यासा रखा। जानवर को अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला, मगर उस घोड़े ने पानी नहीं पिया। जैसे ही अब्बास मुश्किज़े में भरकर पानी घोड़े पर बैठकर वापस आने लगे, तो शायद इब्ने साद ने आवाज दी, ये लश्करियों, अब्बास पानी लेकर खेमे में न जाने पाए, इन्हें यहीं घेर लो। अगर ये पानी हुसैन के खेमे में चला गया तो सारे के सारे लोग अपनी प्यास बुझा लेंगे, और अगर इनकी प्यास बुझ गई तो इनकी तलवार के वार को हम झेल नहीं पाएंगे। खेमे तक पानी पहुंचने न पाए। यजीदियों ने घेर लिया। मैं मुख्तसर तरीके से बताऊं, आप तो तफसील जानते हो। दाहिने हाथ में तलवार है, बाएं हाथ में मुश्किज़ा है, दाहिने हाथ पर वार। मुश्किज़े को आगे रख लिया और बाएं हाथ से तलवार चलाने लगे। बायां हाथ भी काट दिया गया। अब दोनों हाथ नहीं रहे, मगर अली के बेटे की हिम्मत देखो। दोनों हाथ कट जाने के बाद भी हौसले में कमी नहीं। मुश्किज़े को आगे रख करके अपने दांतों से दबा के रखा और घोड़े को, अब तो लगाम भी नहीं है, मगर घोड़ा वफादार है। वो आगे बढ़ने लगा कि किसी ने दूर से एक तीर मारा, जो मुश्किज़े पे जाकर के घुस गया और छेद हो गया। धीरे धीरे सारा पानी बाहर गिर गया। एक यजीदी ने एक नेज़ा लेकर के अब्बास पर ऐसा हमला किया जो सीने में घुसता हुआ दिल को फाड़ता हुआ आगे चला गया।
और हजरत अब्बास जमीन पर गिर पड़े, जख्मों से चूर। दूर से इमाम हुसैन ने देखा कि मेरा भाई अब्बास जमीन पर गिर पड़ा है। फिर इमाम हुसैन अपने भाई की लाश के सामने आए। इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो उस घर से पूछो जिस घर का कोई बच्चा कत्ल हुआ हो, लाश घर में हो, सगा भाई मारा गया और उसकी डेड बॉडी घर में हो, तो घर का क्या हाल होगा। जब इमाम हुसैन ने भाई अब्बास की लाश को देखा, मगर उन्हें पता था कि सब्र ही मेरा रास्ता है और अल्लाह सब्र वालों के साथ है। लाशा को उठाया, अब्बास के जिस्म मुबारक को उठाया तो देखा कि जिस्म से रूह निकल चुकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।